कैसे आप अपने जोड़ों का ध्यान रखें सर्दियों में क्योंकि इस विंटर सीजन में जोड़ों की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो जाती है, जकड़न की समस्या, चाहे वो ऑपरेशन करे हुए लोग हों या फिर बिना ऑपरेशन वाले लोग हों। तो कैसे आप उसको ध्यान रखें? मैंने पहले वीडियो में बताया था कि क्या-क्या रीज़न्स हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि क्या प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने हैं ताकि आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें या इनसे बच सकें। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर धीरज दुबे एंड मैं सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर में। रीज़न्स मैंने आपको बता दिए, अब मैं आपको बताऊँगा कि क्या प्रिकॉशंस रखें। जैसा मैंने सबसे पहला रीज़न बताया, विटामिन डी। इसकी डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है विंटर्स में क्योंकि आप वुलन में रहना पसंद करते हैं ज़्यादा, सनलाइट का एक्सपोज़र कम हो जाता है। विटामिन डी चेक कराएँ अपनी बॉडी का और टाइमली विटामिन डी की डोज़ेज़ लें ताकि उसकी डेफिशिएंसी ना हो, फर्स्ट थिंग। दूसरा, एक्टिविटी, क्योंकि हम इस मौसम में ज़्यादा फिजिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, तो हमें एक्टिव रहना है। आप वॉक करिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप घर के बाहर ही घूमने जाना है, आप घर के अंदर भी रूटीन वॉक कर सकते हैं। घर के अंदर अगर जिम हो तो आप उसमें कुछ छोटी-मोटी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, आप वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, आप साइक्लिंग कर सकते हैं। एनी हाउ किसी भी तरह से आप अपनी बॉडी को आपको एक्टिव रखना है, अपने जॉइंट्स को एक्टिव रखना है ताकि उनकी जकड़न कम हो सके। तीसरा, एक बहुत कॉमन सा सवाल है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं तो क्या हम अपने जोड़ के ऊपर गर्म सेक कर लें? स्पेशली आपका रिप्लेसमेंट होने के बाद, जैसे जकड़न कभी सीज़न में बढ़ती है तो गर्म सेक करने की बात करते हैं, तो मैं बोलूँगा कि जॉइंट के ऊपर आपको कभी भी गर्म सेक डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, ऑपरेशन के बाद स्पेशली। आपको अगर गर्म सेक करना है तो आप ऊपर की मसल्स में, जैसे थाई मसल्स हुआ, काफ मसल्स हुआ या बैक में आपके पेन कोई है, कोई भी क्रॉनिक पेन है, तो उसमें आप गर्म सेक कर सकते हैं, बट डायरेक्टली जॉइंट के ऊपर आप गर्म सेक को अप्लाई ना करें क्योंकि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स ज़्यादा आ सकते हैं। आई थिंक और फूड जो डाइट्स बोलते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस बढ़ जाती हैं सर्दियों में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटीऑक्सीडेंट डाइट्स लेनी है। तो एंटीऑक्सीडेंट डाइट्स में मेनली वही, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, टर्मरिक हुआ, गार्लिक हुआ, बेरीज़ हुई, जो ब्लूबेरीज़ आती हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी होता है, विटामिन ई हुआ, विटामिन सी हुआ, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हुए। दीज आर बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट्स। तो इन डाइट्स को अगर आप ज़्यादा अपने हैबिट में लेंगे, इस सीज़न में लेंगे, तो आपको ये जकड़न और स्टिफनेस की समस्या कम रहेगी। इनएक्टिविटी के कारण हमारा वेट भी गेन होता है और वेट जब गेन होगा तो अगेन बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस बढ़ती हैं और पेन, स्टिफनेस आता है। अपने बॉडी वेट को भी मेंटेन रखें, एनी हाउ कैसे भी अपनी डाइट कंट्रोल करें क्योंकि इस मौसम में डाइट भी ज़्यादा हो जाती है। हम लोग, क्योंकि सर्दी का मौसम है, बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो डाइट आपकी बढ़ जाती है और आपका वेट अगेन बढ़ जाता है, तो इस चीज़ को भी कंट्रोल रखें। आई थिंक इन छोटी-छोटी चीज़ों को अगर आप घर पे फॉलो करेंगे और कर भी सकते हैं, तो इसके थ्रू आप बहुत बड़ी समस्याएँ जो कि स्टिफनेस, पेन आपके जोड़ में होता है, उससे बचा जा सकता है। तो आई थिंक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। थैंक यू।